हरे कृष्ण। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की लीलाएं, कथाएं जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, चाहे वो रामायण हो या भागवतम, अत्यंत ही मधुर हैं। व आचार्यों द्वारा इस विषय में उदाहरण दिया जाता है दवाई की गोली का, जो कि कड़वी होती है, लेकिन ऊपर से उस पर आम की, संतरे की या स्ट्रॉबेरी की परत होती है, कोटिंग, जिससे बच्चे उसे लेने में कोई आनाकानी नहीं करते, खुशी खुशी दवाई ले लेते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शास्त्रों में हम सभी के लिए जीवन उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, जो एक सुखी व सफल जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु वे उस कड़वी दवाई की तरह है जो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें हमारे लिए कुछ नियम होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए वाल्मीकि जी जैसे महान आचार्यों ने इन सिद्धांतों को कथाओं के साथ इतने सुंदर रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया है कि हम जैसे क्षुद्र नटखट जीव इन लीलाओं की मधुरता से आकृष्ट होकर उन गूढ़ सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और भवसागर के रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। रामायण, जिसे सीतायन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी श्री राम की कथा है, उनका चरित्र है, उतनी ही सीता मैया की भी, जिसमें अत्यंत सुंदर व आश्चर्यजनक परिस्थितियों के माध्यम से वे हमें जीवन की सीख देती हैं। आचार्यगण कहते हैं कि माता सीता दिखा रही है कि जीव का जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य लीला करके वे दिखा रही है। इसलिए बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं माता सीता के चरित्र से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह ये सीता जी अयोनिजा हैं, जो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई, वरन वे धरती से उत्पन्न हुई और अंत में उसी में समा गई। उनके जन्म की कथा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जनक महाराज सूखे से ग्रस्त मिथिला राज्य को हल से जोत रहे थे, तब धरती में उन्हें एक शिशु कन्या मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। और क्योंकि जगत जननी जानकी हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, उसकी चीरी हुई धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए उनका नाम रखा गया सीता। परंतु ये उनका नित्य नाम है। भगवान श्री कृष्ण का गर्ग मुनि ने कृष्ण नाम रखा, तो क्या पहले उनका नाम कृष्ण नहीं था? पहले भी था। राम का नाम राम नित्य है, वैसे ही सीता का नाम नित्य सीता है। भगवान श्री राम शक्तिमान है, वह सीता मैया उनकी शक्ति। वह शक्ति का आश्रय लेने पर हम भी शक्तिमान के संपर्क में, उनके आश्रय में आ जाते हैं। जैसे धूप में बैठने पर हम सीधे ही सूर्य के संपर्क में होते हैं। और यहाँ पर मोटा सा सिद्धांत ये है कि जो भगवान की शक्ति का भगवान से अलग भोग करना चाहेगा रावण की तरह, तो उसका विनाश होगा। और यदि कोई भगवान की शक्ति का आश्रय लेगा तो उसे भगवान का भी तुरंत आश्रय मिलेगा। 2-3 प्रसंगों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। वनवास के समय चित्रकूट में एक बार भगवान श्री राम सीता मैया की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे, जहां इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में सीता जी को अपनी चोट से परेशान करता है, उन पर प्रहार करता है। सीता जी उसे हटाने का प्रयत्न करती हैं, परंतु वो वही रहता है। सीता जी के हिलने डुलने से जब श्री राम जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सीता मैया की छाती से खून निकल रहा था, जो कि जयंत के कारण था। तब श्री राम ने पास के तिनके को उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत पर छोड़ दिया। और फिर जब पूरी सृष्टि में उसे कहीं आश्रय नहीं मिला तो वो वापस श्री राम के पास आने लगा, किंतु इतना घूमने के कारण शक्तिहीन होने से वह वहीं गिर पड़ा। तब सीता मैया ने उसे उठाया और भगवान के श्री चरणों पर रख दिया। आचार्यगण कहते हैं कि यह सीता जी का चरित्र है। हम भी भगवान के पास जाने के योग्य नहीं, परंतु जब हम सीता जी का आश्रय लेते हैं तो सीता जी हमारी अयोग्यताओं के बावजूद भगवान का आश्रय हमें दिलवा देती हैं। और हम देखते हैं कि रामायण में जहां पर भी सीता जी हैं, वहां असुरों का वध नहीं हुआ। उन्हें दंड मिला, जैसे जयंत, शूर्पणखा, उसे भी मृत्यु दंड नहीं मिला, केवल नाक और कान ही कटे।
और वनवास में ही जब एक बार ऋषि मुनियों की स्थिति देखकर भगवान सारी असुर जाति को नष्ट करने की कहते हैं, तो माता सीता उन्हें समूची जाति को नष्ट करने के स्थान पर केवल पापियों को दंड देने के लिए कहती हैं, क्योंकि वे जगत जननी है, वे असुरों की भी तो माँ है। और अगर समूची जाति का नाश हो जाएगा तो प्रहलाद महाराज भी असुर है, बलि महाराज भी असुर थे, विभीषण भी तो असुर कुल में ही जन्मे थे। यहां पर सीख ये कि पाप को नष्ट करो, पापी को नहीं। ये है भगवान की शक्ति का करुण रूप। एक और प्रसंग तब का है जब रावण की मृत्यु के पश्चात हनुमान जी अशोक वाटिका में उन असुरों को मारना चाहते थे जिन्होंने सीता मैया को सताया था। और जब हनुमान जी ने सीता जी को यह बताया तो सीता मैया उन्हें एक कहानी सुनाकर कहती हैं कि इन सेवकों का क्या अपराध, उन्होंने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भर किया है, उन्हें दंड क्यों दिया जाए। और ऐसा कहकर वे हनुमान को रोक देती हैं। ये है उनकी करुणा, जिनका आश्रय लेने पर हमें भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सीता जी का अवतरण दिवस हम सभी बद्ध जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका आश्रय लेने पर वो हमें भी भक्ति करने के योग्य बना देती हैं। इसीलिए कलयुग में पापों से निवृत्ति के सबसे श्रेष्ठ साधन हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण से पूर्व हरे आता है, जो राधा रानी के नाम का द्योतक है और सीता जी के नाम का भी द्योतक है। और सबसे बड़ी सीख तो सीता जी हमें यह सिखाती हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण के मृग ने उन्हें आकर्षित किया व उन्हें भगवान से दूर होना पड़ा, उसी प्रकार से हम भी भौतिक इच्छाओं के स्वर्ण मृग से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान का संग खोकर इस जगत में आते हैं और संघर्ष करते हैं, जीवन भर उसका मूल्य चुकाते हैं। जिस प्रकार सीता मैया ने भगवान से बिछड़कर उसका दाम चुकाया था। तो जब तक जीव भगवान की इच्छा का, उनकी वाणी का पालन करता है, उसका जीवन सुखमय रहता है, उसे कोई समस्या नहीं आती। किंतु जब वह भगवान से विलग होकर उनकी इच्छा के विपरीत जाता है तो उसके जीवन में वैसे ही परेशानियां और समस्याएं आती हैं जैसे सीता मैया को लंका में झेलनी पड़ी थी। सीता मैया त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। सीता मैया के चरित्र में हमें एक आदर्श पत्नी, एक धर्मपरायणा कर्तव्यनिष्ठ स्त्री, एक क्षमाशील, करुण तथा विनम्र हृदय देखने को मिलता है, जिन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया जो हमारे लिए अनुकरणीय है। वास्तव में तो उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं था, किंतु निश्चित रूप से हमें शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। हम सभी को मनुष्य जीवन मिला है और यदि हमने इस जीवन का लाभ नहीं उठाया, भक्ति नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, तो फिर क्या कहें। और ऐसे लोगों के लिए शास्त्र कहता है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए आज सीता जी के आविर्भाव, इस अति पावन दिवस सीता नवमी पर आइए आश्रय लें भगवान की अंतरंगा शक्ति का व प्रयास करें इस मानव जीवन को सफल करने का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।